नमस्ते बच्चों। आज से हम पढ़ेंगे क्लास 8 का दुर्वा। जी, पुस्तक का नाम है दुर्वा और इसका पहला पाठ है गुड़िया। यह एक कविता है और इसे लिखा है कुंवर नारायण जी ने। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। कुंवर नारायण जी ने एक छोटे बालक का वर्णन, उसकी मनोदशा का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है कि मेले से एक छोटी सी गुड़िया लेकर एक छोटा बालक लेकर आता है और उसका वर्णन वो करता है। बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया, और वो बच्चा कहता है कि इसे किसी तो मेले में एक मोड़ पे बैठ करके एक बुढ़िया इस गुड़िया को बेच रही थी। मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है वह कहती है पिया पिया। आगे कहते हैं कि मैंने बच्चे से कहलवाते हैं कि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से ठोक बजा कर देख लिया है कि यह ठीक ठाक है कि नहीं, और उसके बाद मैंने इसका मोल भाव भी किया है। आंखें खोल मूंद सकती है वह कहती है पिया पिया, और ये आंखें बंद कर सकती है और खोल भी सकती है बार बार, और इसके मुख से हमेशा पिया पिया निकलता है। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मत वाली काली काली। और कहते हैं कि इसकी जो चुनरी है, इसने जो लाल रंग की चुनरी पहन रखी है वो सितारों से जड़ी हुई है। बड़ी भली है इसकी आंखें, और इसकी आंखें जो है बड़ी ही सुंदर हैं, काली काली आंखें हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मन को मोहने वाली है। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तो इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। कहते हैं कि बच्चा कहता है कि ये गुड़िया जो है अंदर से है गुदड़ी से बनी हुई। मुझे पता है कि इसके अंदर सिर्फ गुदड़ी का मतलब होता है बच्चों कि क्या फटे चिटे कपड़े को अंदर डाल करके गुड़िया बनाया जाता है। तो बच्चा कहता है कि मुझे पता है कि इसके अंदर सिर्फ गुदड़ी ही है, लेकिन गुदड़ी रहने से क्या होगा, गुदड़ी से ही बनी है तो क्या हुआ, ऊपर से तो ये बहुत ही सुंदर है, इसकी आंखें भी बहुत सुंदर है, ये बार बार आंखें झपकाती है और पिया पिया भी बोलती है, जो मेरे मन को बहुत ही आकर्षित करती है, यानी कि वो बच्चे के मन को मोह लेती है। रखूँगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। आगे बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें खिलौनों की अलमारी में रखूँगा, जहाँ मैंने जिस अलमारी में खिलौने रखे हैं उस अलमारी में मैं तुम्हें भी रखूँगा, और वहाँ पर मैंने कागज़ के रंग बिरंगे फूल बनाए हैं और उसे फुलवारी की तरह मैंने अलमारी को सजा दिया है, उसी फुलवारी में मैं तुम्हें भी रखूँगा। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज़ सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा, और तुमको मैं रोज़ नए नए कपड़े पहनाऊंगा, नए नए गहनों से तुम्हें सजा दूंगा, और तुम्हें मैं खेल जब खिलाऊंगा तो तुम्हें परी बना दूंगा, परी बना करके मैं तुम्हें रखूंगा और खेलूंगा। तो बहुत ही ये छोटी सी कविता बहुत ही सुंदर कविता थी कुंवर नारायण जी का। तो इसके शब्दार्थ भी एक बार देख लेते हैं बच्चों। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इस कविता को पढ़ने से पहले आप इसके शब्दार्थ याद कर लें, तभी कविता समझ में आपको आएगी। जैसे कि नुक्कड़, मोड़ छोर, मूंद या मूंदना, बंद या बंद करना, चुनरी ओढ़नी दुपट्टा चुन्नी, भली अच्छी सुंदर। सलोनी का अर्थ होता है सुंदर। गुदड़ी का अर्थ होता है फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई बिछावन।
शिशु मन, बाल मन, भोला मन, रंगारंग रंग बिरंगी। रोज का अर्थ होता है हर दिन। अब कुछ प्रश्न हैं कविता से कि गुड़िया को कौन, कहाँ से और क्यों लाया है। तो बच्चों अभी हमने ऊपर पढ़ा कि गुड़िया को वो छोटा सा बच्चा बालक जो था वो लाया था, मेले से लाया था। और क्यों लाया था, तो वो अपने साथ उसे खेलने के लिए लाया था, क्योंकि उसे गुड़िया के साथ खेलना था। अगला प्रश्न है कि कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वो कैसी है। तो कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वो गुड़िया तो बहुत ही प्यारी है, सुंदर है, उसकी आंखें बहुत ही सुंदर हैं। जितने भी वर्णन किए गए हैं कविता में आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला है कि कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनमें से कोई 2 बातें लिखो। तो वैसे तो कवि ने बहुत सारी बातें बताई हैं गुड़िया के बारे में, लेकिन पहली जो बात है वो ये कि उसने गुड़िया को नुक्कड़ पर से लाया था उठा करके, यानी कि मेले से के किसी नुक्कड़ पे वो बिक रही थी, एक बुढ़िया बेच रही थी और उसने उसे खरीद लिया। और दूसरी बात है कि वो गुड़िया बहुत ही सुंदर है, आकर्षित करने वाली है, बहुत लुभावनी है। उसकी आंखें जो है पलकें झपकाती रहती हैं और मुख से पिया पिया बोलती रहती है। तो इस तरह बच्चों हमने कविता के भावार्थ भी देख लिए, कविता का अर्थ भी देख लिया और इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर करें।